वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री और वीवीआईपी का नया विमान एयर इंडिया 1 के बारे में, AI-1 के बारे में। इससे पहले जो इस्तेमाल किया जाने वाला विमान रहा करता था प्रधानमंत्री के लिए या वीवीआईपी के लिए जो है वो एयर इंडिया के तरफ से बोइंग 747 आपको रहा करता था। अब जो नया विमान एक्चुअली आया हुआ जो आगे से इस्तेमाल होने वाला आपको रहा करेगा वो आपका एयर इंडिया 1 AI-1 जो कि बोइंग 777-300ER है। ये फिलहाल अभी एयर इंडिया के पास है, लेकिन कुछ ही समय के बाद इसे इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा और उसी के पायलट इसको जो ऑपरेट किया करेंगे। इस विमान में कई सारी सुविधाएं हैं, कई सारे टेक्नोलॉजी एक्चुअली इस्तेमाल किए हुए हैं, कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये विमान एक तरह से आप देखिए तो हवा में ही, आकाश में ही पीएमओ के रूप में आपको वर्क किया करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रूप में एक्चुअली जो है वर्क किया करेगा, जो कि प्रधानमंत्री जो है अपने विदेशी दौरे के दौरान जो इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो ये आपका देख सकते हैं कि जो इंटीरियर है कुछ खास तरह से एक्चुअली डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में शॉर्ट में जानकारी लेते हैं। ये जो आपका सेक्शन आपको जो दिख रहा है ये कॉन्फ्रेंस रूम है, जहाँ पे प्रधानमंत्री जो है अपने कई सारे टीम्स के साथ, कई सारे कैबिनेट्स के साथ जो है वो अपना मीटिंग कर सकते हैं और जिस तरह का काम जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के किया करते थे उसी तरह का काम जो है इस कॉन्फ्रेंस रूम से भी जो है कर सकते हैं। ये वाला जो सेक्शन एक्चुअली आपको रहा करते हैं, ये वाला सेक्शन आपका वीवीआई गेस्ट सीटिंग आपको सेक्शन आपको रहा करता है, जहाँ पे वीवीआईपी लोगों का ठहरने का व्यवस्था किया हुआ रहता है। खास बात इस वाले सेक्शन में ये भी रहा करता है कि ज़रूरत पड़ने पे इमरजेंसी हालात में इस पूरे सेक्शन को जो है एक तरह से मेडिकल या आप बोल सकते हैं कि मिनी हॉस्पिटल के रूप में इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें कई तरह के एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स एक्चुअली भी लगे हुए रहते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने पे एक्चुअली इसे मिनी हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अलग टाइप का इसमें जो है फीचर्स आपको रखे हुए हैं। ये वाला जो आपको सेक्शन आपको हुआ रहा करता है ये आपका बेडरूम वाला सेक्शन और या सूट बोल सकते हैं, जो कि प्रायः जो है एक तरह से कंफर्टेबल होटल के रूप में रहता है, जहाँ ठहरने रहने के लिए व्यवस्था किया हुआ है। ये वाला जो सेक्शन आपको रहा करता है ये किचन का सेक्शन रहा करता है, खाने पीने का सामान बनने के लिए, और ये आसपास में जो है आपको जो है कुछ डाइनिंग रूम आपको रहा करते हैं। ये जो आपका सेक्शन आपको रहा करते हैं ये आपका सेक्शन जो है वो सिक्योरिटी स्टाफ के लिए रहते हैं, जर्नलिस्ट वगैरह के लिए, पत्रकार के लिए आपको ये सेक्शन रहा करते हैं। तो देख सकते हैं कई सारे फैसिलिटी एक्चुअली है इसमें, और भी कई सारी बातें रहता है, जैसे इसमें कम्युनिकेशंस वगैरह किए जा सकते हैं, मतलब मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। इसमें आप इंटरनेट वगैरह चलाए जा सकते हैं, वाईफाई वगैरह चलाए जा सकते हैं, लेकिन सभी वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जो है लिंक किए हुए रहेंगे, मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के द्वारा जो है इसमें हर तरह का कम्युनिकेशन जो है किए जा सकते हैं, जो कि वो भी सिक्योरिटी फीचर से आपको लैस रहा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कई सारे जो है नॉर्मली जो इसमें फैसिलिटी एक्चुअली है, कई सारे सुविधाएँ एक्चुअली इसमें जो है। अब हम इसके जो है सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेंगे। हाँ, सवाल ये भी उठता है कि इसके प्राइस कितने हैं एक्चुअली जो है, तो इसके प्राइस जो है लगभग 4,632 करोड़ है। ठीक है, और इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा रहा करते हैं, मतलब जब ये सफ़र करता रहता है, जब ये ऑपरेट करता रहता है, उस दौरान भी जो हर घंटे जो है लगभग लाखों और करोड़ों में इसका जो है खर्च आया करता है। ये एक बार के फ्यूलिंग में जो है नॉर्मली 17 घंटे लगातार जो है उड़ान भर सकता है, और ज़रूरत पड़ने पे हवा में ही इसका रिफ्यूलिंग किया जा सकता है, मतलब हवा में ही जो है एक तरह से इसमें ईंधन भरा जा सकता है। और एक बार में चूंकि ये लगातार 17 घंटे के आसपास में जो है ये आपको सफ़र कर सकता है, हवा में रिफ्यूलिंग किया सकते हैं, तो मतलब एक बार में आप बोलिए तो भारत से जो अमेरिका का सफ़र जो है एक बार में ही किया सकता है, बिना किसी स्टॉपेज का, बिना किसी जो है एक तरह से पड़ाव का, जो है एक बार में भारत से अमेरिका का सफ़र जो है किया जा सकता है। अब हम लोग इसके टेक्नोलॉजी के बारे में आते हैं, इसके सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में आते हैं। तो इसमें कई सारे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहा करते हैं, जैसे इसमें आपको एक चैफ और फ्लेयर्स का सेक्शन रहा करता है, जो कि ज़रूरत पड़ने पे मतलब सुरक्षा के पर्पज़ से जो है काफ़ी मात्रा में धुआं और कोहरा टाइप का वातावरण इस एरोप्लेन के चारों तरफ एक्चुअली जो है क्रिएट कर ले, मतलब पूरे एरोप्लेन को एक तरह से जो है कोहरे और धुएं से जो है ढक लेगा ये चाफ और फ्लेयर्स के एक्टिवेट होने के बाद जो है, जिससे ये नॉर्मली अपने आप को जो है दुश्मन से या दुश्मन के रडार से, सिग्नल से या मिसाइल से जो है अपने आप को छिपा सके या अपने रास्ते को जो है चेंज कर सके। फिर ये वाला जो सेक्शन आपको रहा करता है ये मिरर बॉल डिफेंस सिस्टम आपको रहा करता है। ठीक है, ये सेक्शन जो है जो कि
जो IR गाइडेड मिसाइल रहते हैं, इंफ्रारेड गाइडेड जो मिसाइल रहा करते हैं, उसके सिग्नल्स वगैरह को जो है ये डेविएट कर पाए, उसे दूसरे रास्ते में मोड़ पाए, ताकि ये अपने आप को जो दुश्मन के मिसाइल से अपने आप को जो है बचा पाए। तो ये वाला आपको सेक्शन आपको रहा। फिर ये जो बॉडी एक्चुअली रहा करते वो आर्मर्ड प्लेटिंग का किया हुआ रहता है, जो कि समझा जाता है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब को भी नॉर्मली सहन कर सकता है, मतलब न्यूक्लियर अटैक को भी जो है ये सहन करने में सक्षम आपको रहा करता है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसमें और भी कई सारे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए हुए रहते हैं वो क्या है एक्चुअली। हाँ, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए रहते हैं वो आपको कुछ टेक्नोलॉजी का जानकारी दिया जा रहा है, जैसे AIDWS आपको रहा करते हैं, जो कि आपका एडवांस इंटीग्रेटेड आपको डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम या सूट आपको रहा करते हैं। LAIRCM आपको रहा करते हैं, लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड या IR आप बोल सकते हैं, काउंटर मेजर्स आपको रहा करते हैं। उसके बाद आपका CMDS आपको रहा करते हैं, काउंटर मेजर आपका डिस्पेंसिव सिस्टम या सूट आपको रहा करते हैं। साथ में ये CMWS से भी आपको लैस रहा करता है, काउंटर मेजर वार्निंग सिग्नल सिस्टम से। कई सारे सेंसर्स लगे हुए रहते हैं, जिससे जो है इसके आसपास के वातावरण का जानकारी, साथ में जो है दूर से आता हुआ किसी भी तरह का जो इसके सिक्योरिटी को भेदने वाला या दुश्मन का जो सिग्नल रहता है उसे तुरंत ही एक्चुअली डिटेक्ट कर सकता है। तो हम लोग कुछ और भी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे इसका जो LAIRCM वाला जो सेक्शन आपको रहा करता है, ये किसी भी तरह का जो मिसाइल जो आपको रहा करते हैं, जो कि इंफ्रारेड गाइडेड आपको रहा करते हैं, उसे ये ट्रैक कर सकता है। ये लेज़र ट्रैकर से जो है नॉर्मली उसे पॉइंट कर सकता है, उसका जानकारी ले सकता है, और जो इसके सिक्योरिटी फीचर्स रहा करते हैं उसे तुरंत ही एक्टिवेट कर सकता है। ये जो आपका CMDS वाला जो सेक्शन आपको रहा करता है, ये भी जो है नॉर्मली किसी भी तरह का जो खतरा का सिग्नल आपको रहा करता है उसे डिटेक्ट कर सकता है। जो भी आपको IR गाइडेड मिसाइल इसकी तरफ यदि भेजा जाता है उसको तुरंत ही डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद जो चाफ्स एंड फ्लेयर्स वाला जो आपको सेक्शन एक्चुअली रहा करता है उसे एक्टिवेट कर लेगा, जिससे इसके चारों तरफ एक्चुअली जो है वो एक कुहासा टाइप का या बोल सकते हैं कोहरे टाइप का जो है वो वातावरण बन जाएगा, और ये अपने आप को जो है दुश्मन का जो आपका मिसाइल्स रहता है उससे अपने आप को बचा सकता है। उसके मिसाइल्स के जो सिग्नल्स वगैरह रहा करते हैं उसे जो है नॉर्मली दूसरे रास्तों में मोड़ सकता है, ताकि वो डेविएट कर जाए एक्चुअली जो है। तो आप देख सकते हैं कई तरह का जो है सिक्योरिटी फीचर्स एक्चुअली जो इसमें आपको लगे हुए रहते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।